तो दोस्तों, ट्रंप ने पिछले महीनों में जितनी चालें चलनी थीं, उसने वो सब आजमा डाली। ट्रंप ने दबाव डाला, धमकियां दी, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? न तो भारत झुका और न ही अमेरिका को मनचाहा नतीजा मिला। और अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। 8 अगस्त, वो तारीख जिसे ट्रंप ने भारत के लिए लास्ट वार्निंग यानी अंतिम चेतावनी की तरह रखी थी, वो बीत चुकी है। साफ संदेश था, इस दिन से पहले रूस से तेल लेना बंद करो, वरना अगले कदम और भी ज्यादा सख्त होंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। डेडलाइन के अगले ही दिन व्हाइट हाउस से बयान आया कि अमेरिका अब भारत के साथ किसी भी व्यापारिक बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। भारतीय मीडिया में सुर्खियां साफ थीं। ट्रंप ने बातचीत से किनारा कर लिया। और तभी एक और बड़ा धमाका CNBC को दिए। इंटरव्यू में ट्रंप ने कह दिया कि भारत से आने वाली दवाओं पर टैरिफ को 250% तक ले जाया जा सकता है। सोचने वाली बात है, ये वार भारत पर जितना पड़ेगा उतना ही अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को भी चोट देगा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब आप देखेंगे कि इन रुकावटों के बीच भी भारत अपने फार्मा एक्सपोर्ट को कैसे नई ऊंचाई दे रहा है। और इस बार रूस इसमें उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका है। तो चलिए इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट को थोड़ा और गहराई के साथ समझते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए भले ही 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो देखिए दोस्तों, दवा के कारोबार की दुनिया में एक कड़वा सच है, और वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी कमाई का दरवाजा अमेरिका से खुलता है। वहीं पर हमारी फार्मा कंपनियां अपना सबसे ज्यादा माल भेजती हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। वॉशिंगटन से आवाज आई कि भारत से आने वाली दवाओं पर टैक्स को सीधे 2.5 गुना कर दिया जाएगा। ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास के सबसे ऊंचे टैरिफ में गिना जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कदम असल में क्यों उठाया गया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक जिद का नतीजा है, या फिर घरेलू जनता के सामने ताकतवर दिखने का खेल? पर जो भी कारण हो, इसका असर दो तरफा है। भारत को भी लगेगा, लेकिन अमेरिका की जेब भी हिलेगी। और यहीं से कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ ट्रंप का बयान कि भारत से अब कोई बातचीत नहीं, दूसरी तरफ उन्हीं की टीम का एक अहम सदस्य कह देता है कि भारत के साथ हमारी चर्चा जारी है, वो अहम साझेदार है। तो आखिर असली फैसला ले कौन रहा है, ट्रंप खुद या उनके सलाहकार? ये विरोधाभास मीडिया में तूफान बन गया। सोचिए, पहले 50% टैरिफ, फिर बातचीत के दरवाजे बंद, और अब 250% का नया वार। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक मैदान में उतरता है चीन। जी हां, दिल्ली में मौजूद उसके राजदूत जू फेयांग ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम भारत के साथ हैं। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका को बुली कहकर वो पुरानी कहावत भी सुना दी, अगर आप उसे 1 इंच देंगे तो वो पूरा मील ले जाएगा। ये बयान इसलिए भी असाधारण था क्योंकि आमतौर पर भारत अमेरिका खींचतान में चीन दूरी बनाए रखता है या दोनों पर बराबर चोट करता है, मगर इस बार उसने बिना हिचके भारत के पक्ष में खड़ा होना चुना। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, क्योंकि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बयान दोस्ती जैसा लगता है, वो असल में एक चाल भी हो सकता है। चीन के ताजा समर्थन को लेकर भी कुछ विशेषज्ञ यही कह रहे हैं। ये कदम भारत के लिए जितना दिखावटी साथ है, उतना ही बीजिंग की अपनी छवि को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में चमकाने का मौका भी है। साथ ही अमेरिका को दुनिया के सामने एक आक्रामक और अविश्वसनीय ताकत के रूप में पेश करने का भी। मकसद जो भी हो, मगर एक संकेत तो साफ है कि भारत इस बार अकेला नहीं खड़ा है। लेकिन चलिए अब उस मुद्दे पर लौटते हैं जिसने पूरे विवाद को हवा दी, अमेरिका का 250% टैरिफ प्लान। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका में घरेलू दवा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, पर हकीकत यह है कि दवा के क्षेत्र में भारत का नाम पूरी दुनिया फैक्ट्री ऑफ मेडिसिन के तौर पर लेती है। अगर अमेरिकी दरवाजे भारत की दवाओं के लिए बंद हुए तो असर सबसे पहले वहां के मरीजों की जेब पर पड़ेगा। भारत की फार्मा एक्सपोर्ट संस्था फार्माल ने एक सीधी गणना रखी है। आज अगर कोई जेनेरिक दवा $10 में मिलती है और उस पर 25% टैक्स लग जाए तो कीमत करीब $35 तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, अगर टैक्स को 2.5 गुना यानी 250% कर दिया जाए तो कीमत का ग्राफ कहां तक जाएगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये खतरा यूं ही नहीं है। साल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अमेरिका को $8.7 अरब की दवाएं भेजी, जो भारतीय दवा निर्यात का 21% से भी ज्यादा हिस्सा है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने भी चेतावनी दी, अगर यह टैरिफ लागू हुआ तो अमेरिका के आम नागरिक या तो महंगी दवाओं के बोझ तले दबेंगे या फिर उन्हें जरूरी दवाएं बाजार से गायब मिलेंगी।
कभी आपने सोचा है अगर अमेरिका दवाओं पर भारी टैरिफ लगाता है तो सबसे पहले चोट किसको लगेगी? भारत को? जी नहीं, असल में कहानी उलटी है। सबसे बड़ी मार पड़ेगी खुद अमेरिका की जेब पर। सोचिए, अमेरिका का मेडिकेयर बजट पहले से ही खींचा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम और अस्पतालों के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके ऊपर $37 ट्रिलियन का कर्ज पहले से लटका है। अगर दवाओं की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं, तो ये उनके आर्थिक घुटनों पर सीधी चोट होगी। तो फिर भारत का क्या? यहीं पर तस्वीर बदल जाती है। पिछले साल की एक स्पुतनिक रिपोर्ट में साफ लिखा था, भारत पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस का सबसे बड़ा दवा सप्लायर बन रहा है। रूस भारत को एक भरोसेमंद मेडिकल पार्टनर मानता है और $45 अरब की अपनी विशाल फार्मा मार्केट के दरवाजे खोल चुका है। हाँ, शुरुआती दिनों में भारतीय कंपनियों को रूस में पैड बनाने में चुनौतियां आईं, लेकिन धीरे धीरे हमने वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि भारत अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को रूस में शिफ्ट भी कर रहा है, ताकि अमेरिकी मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित ना हो। और फिर ट्विस्ट, हाल ही में ट्रंप ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया और फिलहाल फार्मा सेक्टर को टैरिफ लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी तूफान फिलहाल टल गया है, लेकिन सवाल वही है, अगर कल फिर ऐसा कदम उठाया गया तो क्या भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के पास तैयार बैकअप प्लान होगा? खैर दोस्तों, आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।